नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मंत्राक्ष पर। यहां हम आपके लिए लाते हैं मशहूर किताबों के ऑडियो बुक सारांश आसान भाषा में, ताकि आप बिना भारी भरकम किताब पढ़े उनके सबसे महत्वपूर्ण और लाइफ चेंजिंग विचारों को समझ सके। आज हम एक ऐसी किताब की चर्चा करने वाले हैं जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी है, द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जिसे लिखा है जोसेफ मर्फी ने। ये किताब हमें बताती है कि हमारे अंदर एक अद्भुत शक्ति है, सबकॉन्शियस माइंड, यानी अवचेतन मन। ये शक्ति हमें बीमार भी कर सकती है और स्वस्थ भी, गरीब भी बना सकती है और अमीर भी। फर्क सिर्फ इतना है कि हम अपने दिमाग को कैसे प्रोग्राम करते हैं। तो आइए अध्याय दर अध्याय इस किताब को विस्तार से समझते हैं। चैप्टर 1, द ट्रेजर हाउस विद इन यू। मर्फी कहते हैं कि हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी खजाने की तरह है। ये खजाना हमारे विचारों और विश्वासों से भरता है। अगर हम इसमें डर, शक और नकारात्मकता भरते हैं, तो वही हमारी जिंदगी में बाहर दिखाई देता है। लेकिन अगर हम इसमें पॉजिटिव सोच, विश्वास और सफलता की छवि भरते हैं, तो जीवन में समृद्धि और खुशी आने लगती है। विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस इस खजाने की चाबी है। जैसे भरोस कहना, मैं स्वस्थ हूं, मैं आत्मविश्वासी हूं, मैं समृद्ध हूं। धीरे धीरे सबकॉन्शियस माइंड इन बातों को सच मानकर आपकी हकीकत बना देता है। चैप्टर 2, हाउ योर ओन माइंड वर्क्स। हमारा दिमाग दो हिस्सों में काम करता है। कॉन्शियस माइंड जो सोचता, विश्लेषण करता और तर्क करता है। सबकॉन्शियस माइंड जो बिना सवाल किए वही मान लेता है जो इसे दिया जाता है। उदाहरण, अगर आप बार बार कहते हैं मुझे पब्लिक स्पीकिंग से डर लगता है, तो सबकॉन्शियस इसे सच मान लेगा और जब भी आप स्टेज पर जाएंगे डर पैदा कर देगा। लेकिन अगर आप बार बार कहते हैं मैं कॉन्फिडेंट स्पीकर हूं, तो सबकॉन्शियस उसी के अनुसार काम करने लगेगा। यानी समझदारी इसी में है कि हम अपने सबकॉन्शियस को सही प्रोग्रामिंग दें। चैप्टर 3, द मिरेकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस। मर्फी इसे मिरेकल वर्किंग पावर कहते हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस वह कर सकता है जो हमें चमत्कार जैसा लगे। उदाहरण, दुनिया में कई लोग विजुअलाइजेशन और फेथ के जरिए गंभीर बीमारियों से ठीक हुए हैं। किसी ने अपने सबकॉन्शियस को यह विश्वास दिया कि मैं स्वस्थ हो रहा हूं, और शरीर ने उसी हिसाब से प्रतिक्रिया दी। यहां सीख है, सबकॉन्शियस को सही आदेश दीजिए, वो उसे सच करने लगेगा। चैप्टर 4, मेंटल हीलिंग्स इन एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम्स। ये अध्याय हमें इतिहास की कहानियों से जोड़ता है। चाहे मिस्र, ग्रीस या भारत, हर जगह लोगों ने प्रार्थना, विजुअलाइजेशन और विश्वास के जरिए चमत्कारिक उपचार पाए। जैसे प्राचीन मंदिरों में बीमार लोग जाते थे और मानते थे कि वहां देवता उन्हें ठीक कर देंगे। असल में उनका सबकॉन्शियस यह मान लेता था और शरीर हीलिंग की दिशा में काम करने लगता था। आज मॉडर्न साइकोलॉजी भी इसे मानती है, मन की शक्ति शरीर पर असर डालती है। चैप्टर 5, हाउ टू यूज द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस फॉर वेल्थ। पैसा आकर्षित करने के लिए मर्फी कहते हैं, आपको अपने दिमाग से कमी का विचार निकालना होगा। अगर आप हमेशा सोचेंगे मेरे पास पैसे नहीं है, तो सबकॉन्शियस उसी को बढ़ाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मेरे पास हमेशा अवसर आते हैं, धन मेरी ओर बह रहा है, तो आपका सबकॉन्शियस आपके लिए नए आइडियाज और मौके बनाएगा। विजुअलाइजेशन कीजिए। अपनी कल्पना में देखिए कि आप फाइनेंशियल अबंडेंस का आनंद ले रहे हैं। चैप्टर 6, योर राइट टू बी रिच। मर्फी कहते हैं अमीर होना कोई गुनाह नहीं है। धन, सफलता और समृद्धि आपका अधिकार है। जैसे फूल का खिलना उसका अधिकार है, वैसे ही इंसान का सफल होना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। लेकिन समस्या तब होती है जब समाज हमें यह सिखा देता है पैसा बुरा है या सिर्फ मेहनत से ही अमीरी मिलती है। सबकॉन्शियस इन्हीं गलत बिलीफ्स के कारण आपकी ग्रोथ रोक देता है। इसलिए जरूरी है कि आप विश्वास करें, मैं समृद्धि का हकदार हूं। चैप्टर 7, हाउ टू अट्रैक्ट हेल्थ, हैप्पीनेस एंड सक्सेस। ये अध्याय प्रैक्टिकल तकनीकों पर है।
अफर्मेशंस, मैं स्वस्थ हूं, मैं खुश हूं। विजुअलाइजेशन, खुद को स्वस्थ और सफल देखते रहना। रेपिटेशन, इन विचारों को बार बार दोहराना। कई लोग एंजाइटी और डिप्रेशन से इसलिए निकल पाए क्योंकि उन्होंने रोज अपने सबकॉन्शियस में पॉजिटिव सीड्स बोए। चैप्टर 8, हाउ टू रिमूव मेंटल ब्लॉक्स। हमारे रास्ते की सबसे बड़ी रुकावट हमारे खुद के डाउट्स और फियर्स हैं। सबकॉन्शियस ब्लॉक्स तब बनते हैं जब हम बार बार नेगेटिव बातें सोचते हैं। उदाहरण, किसी को प्रमोशन चाहिए लेकिन अंदर से बिलीफ है, मैं इसके लायक नहीं हूं, तो सबकॉन्शियस उसे सच कर देगा। इसलिए जरूरी है कि हम अपने डाउट्स को पहचानें और उन्हें पॉजिटिव बिलीफ्स से बदलें। चैप्टर 9, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर फॉरगिवनेस। गुस्सा और नफरत सबकॉन्शियस में जहर की तरह है। मर्फी कहते हैं, जब तक हम माफ नहीं करते, हमारा सबकॉन्शियस पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं ला सकता। फॉरगिवनेस का मतलब दूसरे को बेनिफिट देना नहीं, बल्कि खुद को फ्री करना है। जब आप कहते हैं, मैं सबको माफ करता हूं, मैं शांति में हूं, तो सबकॉन्शियस नेगेटिविटी छोड़ देता है और शांति लाता है। चैप्टर 10, हाउ योर सबकॉन्शियस रिमूव्स फियर। डर हमारी सबसे बड़ी रुकावट है, लेकिन डर भी सबकॉन्शियस की प्रोग्रामिंग है। उदाहरण, अगर किसी को बचपन से कहा गया कि कुत्ते खतरनाक हैं, तो सबकॉन्शियस कुत्ते को देखते ही डर पैदा करेगा। लेकिन पॉजिटिव अफर्मेशंस और धीरे धीरे एक्सपोजर से सबकॉन्शियस ये प्रोग्राम बदल सकता है। चैप्टर 11, हाउ टू डिपेंड सेल्फ कॉन्फिडेंस। दोस्तों, इस अध्याय में जोसेफ मर्फी हमें आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस की ताकत समझाते हैं। वे बताते हैं कि हमारी जिंदगी में जितनी भी बड़ी सफलता मिलती है, उसका आधार आत्मविश्वास ही होता है। अगर हमें अपने आप पर भरोसा नहीं है, तो दुनिया का कोई भी सहारा हमें लंबे समय तक आगे नहीं बढ़ा सकता। आत्मविश्वास का मतलब घमंड करना नहीं है, बल्कि अपनी क्षमताओं को पहचानना है। ये मानना कि मैं कर सकता हूं। मर्फी कहते हैं कि आत्मविश्वास सीधे हमारे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़ा है। जब हम अपने अवचेतन मन में ये विचार बैठा देते हैं कि मैं सक्षम हूं, मैं योग्य हूं और मैं सफल हो सकता हूं, तो हमारा अवचेतन हमें उसी दिशा में ले जाने लगता है। वे सलाह देते हैं कि रोजाना अपने मन में सकारात्मक वाक्य, अफर्मेशंस दोहराए, जैसे मैं आत्मविश्वासी हूं, मुझे अपने फैसलों पर भरोसा है, मेरा अवचेतन मेरा साथी है और मुझे सही दिशा देता है। इसके अलावा विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करना भी बहुत असरदार है। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, तो पहले से ही कल्पना कीजिए कि आप आत्मविश्वास के साथ इंटरव्यूअर से बात कर रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं और सही उत्तर दे रहे हैं। ये मानसिक अभ्यास धीरे धीरे आपके सबकॉन्शियस को ये मानने पर मजबूर कर देगा कि आप सचमुच आत्मविश्वासी हैं। मर्फी ये भी कहते हैं कि आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें अपने अंदर के डर को पहचानना और उससे मुकाबला करना चाहिए। डर ही वह चीज है जो आत्मविश्वास को खा जाती है। अगर हम डर को हरा दें, तो आत्मविश्वास अपने आप खिल उठता है। चैप्टर 12, ओ पर्सनल अचीवमेंट। इस अध्याय में मर्फी हमें यह समझाते हैं कि व्यक्तिगत उपलब्धि, पर्सनल अचीवमेंट, सिर्फ मेहनत करने से नहीं मिलती, बल्कि ये एक मानसिक प्रक्रिया भी है। हमारी सफलताएं, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो या रिश्तों में, सबसे पहले हमारे मन में पैदा होती है और फिर वास्तविकता में उतरती है। मर्फी कहते हैं कि सफलता पाने के लिए 3 जरूरी कदम हैं। स्पष्ट लक्ष्य, क्लियर गोल्स। अगर आपको नहीं पता कि आप जीवन में क्या चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड भी आपको दिशा नहीं दे पाएगा। इसलिए सबसे पहले ये तय करें कि आपको कहां पहुंचना है। सकारात्मक मानसिक छवि, पॉजिटिव मेंटल इमेज। अपने मन में बार बार उस स्थिति की कल्पना कीजिए जहां आप पहले ही अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं। मान लीजिए आप एक सफल बिजनेस बनाना चाहते हैं, तो हर दिन ये सोचें और महसूस करें कि आपका बिजनेस अच्छा चल रहा है, लोग आपको सराह रहे हैं और आप खुश हैं। लगातार अभ्यास, पर्सिस्टेंट प्रैक्टिस, केवल सोचना काफी नहीं है,
बल्कि लगातार एक्शन लेना भी जरूरी है। सबकॉन्शियस माइंड तब और ताकतवर तरीके से काम करता है जब आप अपने विचारों के साथ छोटे छोटे कदम भी उठाते हैं। मर्फी का कहना है कि अगर किसी इंसान के मन में नकारात्मक विचार भरे हों, जैसे मैं असफल हूं, मुझे कभी मौका नहीं मिलेगा, तो उसका सबकॉन्शियस भी उसे उसी दिशा में धकेल देगा। लेकिन अगर आप अपने सबकॉन्शियस में ये बीज बोते हैं कि मैं विजेता हूं, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचूंगा, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी बदलने लगेगी। वे ये भी याद दिलाते हैं कि व्यक्तिगत उपलब्धि का मतलब सिर्फ पैसे या पद पाना नहीं है। इसका मतलब है अपने असली सामर्थ्य को पहचानना और उसका इस्तेमाल करना। जब हम अपने सबकॉन्शियस को सकारात्मकता, विश्वास और स्पष्ट दिशा देते हैं, तो ये हमें हमारी सबसे बड़ी मंजिल तक पहुंचा देता है। चैप्टर 13, हाउ टू स्टे यंग इन स्पिरिट एंड बॉडी। मर्फी कहते हैं, उम्र सिर्फ शरीर की नहीं होती, मन की भी होती है। अगर आप ये मानते हैं कि मैं बूढ़ा हो रहा हूं, अब मेरी ताकत खत्म है, तो सबकॉन्शियस उसे सच कर देगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं हर दिन ऊर्जावान हूं, जीवन नया है, तो शरीर भी उसी हिसाब से प्रतिक्रिया देगा। पॉजिटिव सोच से हेल्थ और वाइटैलिटी लंबे समय तक बनी रहती है। चैप्टर 14, योर सबकॉन्शियस माइंड एंड रिलेशनशिप्स। रिश्ते भी सबकॉन्शियस पर आधारित होते हैं। अगर आपके मन में विश्वास है कि लोग मुझे धोखा देंगे, तो सबकॉन्शियस वही अनुभव लाएगा। लेकिन अगर आप सोचते हैं मैं प्यार और सम्मान के योग्य हूं, तो धीरे धीरे आपके रिश्ते बेहतर होने लगेंगे। चैप्टर 15, हाउ टू यूज योर सबकॉन्शियस माइंड फॉर सक्सेस इन प्रोफेशनल लाइफ। करियर में सफलता के लिए सबकॉन्शियस को ट्रेन करना जरूरी है। हर दिन अपने काम में सफल होने की कल्पना करना, डर और सेल्फ डाउट को छोड़ना, अपने सबकॉन्शियस को आदेश देना, मैं अपने काम में श्रेष्ठ हूं। ये आदतें धीरे धीरे प्रोफेशनल सक्सेस की ओर ले जाती हैं। चैप्टर 16, हाउ टू रियलाइज योर गोल्स। आखिरी अध्याय में मर्फी बताते हैं कि गोल हासिल करने के लिए 4 स्टेप्स हैं। अपने लक्ष्य को स्पष्ट करें, उसकी पॉजिटिव मेंटल इमेज बनाएं, उस पर विश्वास रखें, लगातार प्रैक्टिस करें। सबकॉन्शियस माइंड आपकी मदद करता है रास्ते बनाने में, और आपका सपना वास्तविकता में बदल जाता है। दोस्तों, ये थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड की समरी। जोसेफ मर्फी हमें याद दिलाते हैं कि हमारे भीतर एक चमत्कारी शक्ति है। अगर हम अपने सबकॉन्शियस को सही दिशा दें, तो जीवन में कोई भी सपना असंभव नहीं है। आशा है ये समरी आपको पसंद आई होगी। अगर हां, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर करना न भूलें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई किताब की समरी के साथ। धन्यवाद।